जब मैं बाइक यहाँ पे पहाड़ों में चला रहा था और कॉर्नरिंग कर रहा था, एक जगह मेरा पैर जो है वो नीचे रोड से टच हो रहा था। इन सेम रोड पे मतलब मैंने बहुत बाइक चलाई है, ये होंडा वाली CB350 जो है ये भी बहुत चलाई इन रोड पे, सेम लोकेशन पे। तो उस पर भी मैंने कॉर्नरिंग अच्छी खासी करी है इन रोड पे, लेकिन उस पर कभी पैर टच नहीं हुए, इस पे हो जाते हैं। तो फुटपेक्स की पोजीशन का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। लो जी, अब होगी मौत के खेल वाली चढ़ाई। ये हम रोड है, यहाँ से रोड छोड़ दिया, अब ये चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ये बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। फर्स्ट गियर में तो ये नॉर्मल बिहेव करती है, सेकंड गियर में थोड़ी पावरफुल लगती है। अब ये है बिल्कुल स्टीप डाउनहिल। जैसे ये काफ़ी स्टीप है तो मैंने दूसरा गियर लगा रखा है, तो ये आराम से लेके जा रही है। पिलियन को छोड़ो, अगर ये बिना टायर अगर के स्टॉक कंडीशन में, ये राइडर को भी गंदा कर देती है, पूरी पीछे से शर्ट गंदी कर देगी। तो इसलिए मैंने ये लगाया, ये रिवर्सल है ये। अपने प्यारे दोस्तों के लिए कुछ बात कहना चाहूँगा। ललित, संदीप, दिनेश, विनय, व्हाट्स अप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यहाँ पे चल रही है बहुत तेज़ हवाएं और ये पीछे का व्यू है। ये आगे अपने गरमा गर्म पराठे आलू के, चिकड़ी बाइकें देखते हुए पराठे। So this is the day 2 in the mountains। और आज हम गुरिल्ला से करने वाले हैं एक्सट्रीम चढ़ाई। बहुत तेज हवाएं चल रही है। ओहो हो, ब्यूटीफुल। ये देखो, ये दोनों पहले चलेंगे ऊपर। व्हाट अ व्यू। लो जी, यहाँ से सुंदर नज़ारे देख के हम यहाँ से चल दिए। अब करेंगे एक्सट्रीम चढ़ाई। अब हम पहाड़ के टॉप पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे है भूरसिंह महादेव का मंदिर, जिसका नाम है भूरेश्वर महादेव। तो वो जो मंदिर है वो पहाड़ से बिल्कुल ऊपर टॉप पे जाके है, तो इसलिए वो इस रोड पे नहीं है। वो छोटा रोड है, वो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर जा रहा है। तो वहाँ पे लेके जाते हैं गुरिल्ला को, कि जो बिल्कुल स्टीप क्लाइंब है वहाँ पे कैसा परफॉर्म करेगी। वैसे कर ही लेगी यार, 450 cc इंजन है, वैसे की प्रॉब्लम नहीं है, बट हम तो वैसे ही लेके जा रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि ऊपर मंदिर भी जाना है और इसी बहाने पता लग जाएगा कि बाइक किस तरीके से चढ़ रही है ऊपर। ये देखो KTM ड्यूक, थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं। तो यहाँ थर्ड गियर में मैंने बाइक को डाला हुआ है, ना गियर चेंज करने की ज़रूरत है, ना डाउन हो रहा है ना अप हो रहा है। इसमें सही चल रही है बाइक, क्योंकि अगर स्पीड जैसे कि मतलब फोर्थ गियर की अगर स्पीड में आप पहुंचते हो इस पर, तो अगर आप फोर्थ गियर लगा दोगे आगे फिर मोड़ आ जाएगा, तो दोबारा बार बार गियर अप एंड डाउन करने का फ़ायदा नहीं है। तो 2-4 सेकंड की वजह से क्यों गियर चेंज करना है। तो एक ही गियर में चलो, बाइक भी रिलैक्स रहेगी और बार बार गियर चेंज करने से माइलेज भी ड्रॉप होती है, बार बार क्लच यूज़ होगा। देखो जैसे ये स्पीड जो है 45, ये फोर्थ गियर की स्पीड है, इसमें फोर्थ गियर लग जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच है, तो यहाँ पे हमने गियर चेंज कर दिया, फोर्थ गियर लगा दिया। अब यहाँ पे जैसे फिर से अब मोड़ आ गया, अब गियर आपको डाउन करना पड़ेगा। ये रहे, अब बार बार फिर से मोड़ है, तो गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आराम से आप ऐसे ही जाओ कॉर्नरिंग करते हुए। तो ये पेड़ कैसे है, बिल्कुल सूखे सूखे पत्ते ऊपर जैसे लगा रखे हैं। सूखे नहीं है, कलर ही ऐसा है। सूखे पत्ते कैसे होंगे, अभी तो बारिश का मौसम गया है। ये गया पंकु पल्सर गया होंडा CB350 पे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप अपनी प्रैक्टिस रखो कि आप लेन क्रॉस ना करो, अपने ही लेन में रहो। टर्न पे आपको अपनी तरफ रखना है, क्योंकि अगर स्पीड थोड़ी सी भी ज़्यादा है तो आप फटाफट से अपनी लेन से दूसरी लेन में चले जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी आपको दिखाता हूँ आगे। तो जिन्होंने पहाड़ों में
कभी राइड नहीं करी है उनके साथ फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है, जैसे ये मोड़ते मोड़ते आप लेन में उधर में चले गए। लेकिन ऐसे में क्या है कि उधर से भी जो गाड़ियाँ आ रही हैं आप तो उनसे आप टकरा सकते हो, तो इसीलिए अपनी लेन में ही रखो। और पहाड़ों में ओवरटेक करना भी रिस्की है, तो जब तक आपको पूरी साइट नहीं दिख जाए, पूरा क्लियर विजन ना दिख जाए, तब तक आप ओवरटेक मत करो। क्योंकि आप ओवरटेक कर रहे हो ताकि से गाड़ी आ गई, तो जैसे ये आ गई है फॉर एग्जांपल, अगर मुझे गाड़ी होती यहाँ पे ओवरटेक करना होता तो इस तरफ देखो गाड़ी सामने से आ रही थी। अब ये लंबा स्ट्रेच है तो यहाँ पे मान लो आप ओवरटेक करने के लिए दूसरी लेन में चले गए तो वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे ये मोड़ है यहाँ पे नहीं दिख रहा, ये आप तेज़ स्पीड में हो तो यहाँ पे मोड़ काटना, यहाँ पे कॉर्नरिंग काम आती है। ये ऐसे कॉर्नरिंग करने से आप अपनी लेन में रहते हो, और इसके जो टायर है वो कॉर्नरिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। बाकी अपनी अपनी स्किल्स, ऐसा नहीं है कि टायर के ऊपर ही होती है कॉर्नरिंग। ये देखो अपनी लेन में हम हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि स्किल्स है अपने अपने। लोग स्प्लेंडर पे भी बहुत अच्छी कॉर्नरिंग करते हैं, जो लोग ऐसे कॉर्नरिंग वाले टायर पे नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि टायर या आपके पास जो चीज़ें हैं वो आपको हेल्प कर रही हैं, तो कॉर्नरिंग वाले टायर अगर अच्छे टायर हैं तो वो कॉर्नरिंग आपकी ईजी कर देते हैं। तो ये यहाँ पे हेलीपैड है, सराहा का हेलीपैड, हेलीकॉप्टर वगैरह यहाँ पे लैंड हो सकता है। वगैरह क्या होता है, हेलीकॉप्टर ही लैंड होगा। तो कल जब मैं बाइक यहाँ पे पहाड़ों में चला रहा था और कॉर्नरिंग कर रहा था, एक जगह मेरा पैर जो है वो नीचे रोड से टच हो रहा था। और वो ऐसे नहीं कि बाइक मैंने बहुत ज़्यादा लीन कर दी थी, नॉर्मली थी। और वही सेम कॉर्नरिंग और सेम तरह की इन सेम रोड्स पे, मतलब मैंने बहुत बाइक चलाई है। ये होंडा वाली CB350 जो है ये भी बहुत चलाई इन रोड्स पे, सेम लोकेशन पे। तो उस पर भी मैंने कॉर्नरिंग अच्छी खासी करी है इन रोड्स पे, लेकिन उस पर कभी पैर टच नहीं हुए, इस पर हो जाते हैं। तो फुटपैक्स की पोजीशन का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो हुए, मैं ये बताना चाह रहा था। तो कॉर्नरिंग इतनी ज़्यादा भी मत करो, बहुत ज़्यादा लीन मत करो इस बाइक को। वो तो थोड़ा सा हुआ था तो मुझे पता लग गया और मैंने बाइक को फिर सीधा कर लिया। लेकिन हाँ, वो रिस्की हो सकता था। हालांकि राइडिंग गेयर्स वगैरह सब पहने हुए, लेकिन फिर भी। और ज़्यादा लीन, ज़्यादा कॉर्नरिंग तभी हेल्प करती है अगर आप हाई स्पीड में हो, क्योंकि आपको मोड़ पूरा काटना है, अपने लेन में रहना है। तो स्पीड बहुत ज़्यादा मत रखो, लीन करो लेकिन कम करो, राइड एंजॉय करने के हिसाब से जो करना होता है। लो जी, अब होगी मौत के खेल वाली चढ़ाई। ये हम रोड है, यहाँ से रोड छोड़ दिया, अब ये चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, मुरसिंह महादेव के टेम्पल की तरफ। तो ये बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, चढ़ रहे हैं दूसरे गियर में 3000 RPM पे, 30 की स्पीड है। और ये मोड़ आ गया, यहाँ पे गियर डाउन करना पड़ेगा। फर्स्ट गियर, आई थिंक इतनी स्टीप चढ़ाई पे सेकंड गियर इनफ है, थर्ड की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा नॉर्मल हो गया, प्लेन हो गया, तो अब थर्ड लग गया। लेकिन यहाँ पे कम स्पीड में चलना चाहिए, सामने से गाड़ी भी आ सकती है, क्योंकि टेम्पल और भी लोग जाते हैं, गाड़ी भी जाती है इस रोड पे। और ये रोड इतना ही है कि सिर्फ एक गाड़ी जा सकती है। वो देखो जिस रोड से अभी हम आए हैं, कितना अच्छा दिख रहा है, देखो यहाँ से व्यू। तो पहाड़ों में ऐसे ही अच्छा लगता है मुझे, मतलब कहीं घूमने नहीं भी जाना हो, कुछ नहीं करना हो तो ऐसे कहीं ऊपर चढ़ के बैठ जाओ। ये रोड देखने में ऐसे बहुत ही सुंदर लगता है, बैठ के यहाँ से गाड़ियाँ देखो, जितनी हाइट पे उतना अच्छा दिखता है। कुछ अपना खाने पीने का चाय वगैरह लेके बैठ जाओ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बैठ के मस्त गप्पे शप्पे मारो और ये देखते रहो, ऐसे ही मज़ा आता है मुझे। मैं अक्सर ऐसे ही करता हूँ। ये रोड देखो, यहाँ से उधर जाके वो पीछे भी वही सेम रोड दिख रहा है। तो इतनी स्टीप चढ़ाई है, मैं कितना थोड़ा सा ही चढ़े हैं, 500 मीटर चढ़े होंगे फटाफट से, इतने ऊपर आगे देखो हम। चलो आगे चलते हैं, पंकूर चाचा आगे निकल गए। वाइज डाउन, सेकेंड गियर एंगेज। तो सेकेंड गियर है ना, उसके अंदर अच्छा एक आपको पावर का सर्ज मिलता है। फर्स्ट गियर में तो ये नॉर्मल बिहेव करती है, सेकेंड गियर में थोड़ी पावरफुल लगती है। जैसे मैं भी फर्स्ट पे चलाऊंगा ना, अभी दिखाता हूँ जहाँ पे फर्स्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड में तो स्टीप चढ़ाई है, और स्पीड अगर 23-24 मतलब 20 से ऊपर है तो सेकंड में तो ये इजीली चढ़ देगी ऊपर। यहाँ पे फर्स्ट लगाते हैं जस्ट टू ट्राई। ये देखो, अगर आपको आराम से चढ़ना है तो फर्स्ट उसके लिए है, कुछ ज़्यादा पावर चाहिए तो सेकंड लगा दो,
20 से ऊपर स्पीड है तो, नहीं तो बाइक स्टॉल करेगी। सेकंड में सही पावर है, सेकंड में आप तेज़ी से चढ़ सकते हो, पावर अच्छी मिलती है। फर्स्ट आई थिंक 10 की स्पीड 15 की स्पीड तक अच्छा लगता है और वो धीरे धीरे क्रॉल करती है उसके अंदर। 3000 RPM के ऊपर हो तो आप किसी भी गियर में रखो तो ये सही चलेगी। तो वैसे ये लोकेशन जो है ये 6500 फुट की ऊंचाई पे है। लोकेशन यानी कि इस मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सराहा जो टाउन था या विलेज था ये है 6400 या 6500 फीट की। RPM बोलने वाला था मैं या 6500 फीट की हाइट है, ऑल्टीट्यूड है। ये जो मंदिर है ये तो और ज़्यादा हाइट पे होगा। यहाँ पे ग्रेवल है तो यहाँ पे थोड़ा सा आराम से। और सेम जगह पे मैं CB 350 से भी आया हूँ पहले, तो वो भी सही है यार। मतलब उसमें भी टॉर्क कम RPM पे डिलीवर हो जाता है, तो वो उस पर जैसे 2 बैठे हुए हैं, मैं भी पहले 2 बिठा के बहुत टूरिंग करी है। मतलब प्लेन के साथ विद लगेज टूर करे हैं, तो वो भी काफ़ी कैपेबल है, काफ़ी अच्छी है। यहाँ बाइक कर देते हैं और फिर चलते हैं टेम्पल प्रीमाइसेस के अंदर। तो भाई हवा बहुत तेज़ चल रही है और ये हम जा रहे हैं टेम्पल प्रीमाइसेस में। भोलेनाथ की बहुत बड़ी मूर्ति बन रही है, इस पर अभी काम चल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तब तक ये कंप्लीट हो चुकी होगी। देखो वायर टैग ना टैंक लगे, बहुत बढ़िया है। अब इसको पकड़ना नहीं है, यहाँ पे इसको पीछे कमर पे टांग सकते हैं, ये स्ट्रैप इसके निकाल के। ये देखो जब भंडारा होता है तो खाना सारा यहाँ बनता है। देखो कितना हरा भरा है, ग्रीन, बरसात के बाद ग्रीन रखे सब। ये देखो ये रास्ते में ये क्या बोलते हैं इन्हें, मैं भूल गया इसे क्या बोलते हैं। आप लोग अगर पता है तो कमेंट करके नीचे बताओ इसे क्या बोलते हैं। नॉर्मली ये उस जगह पे होते हैं जहाँ पे कहीं पे जाना होता है, रास्तों का पता नहीं होता। लो जी अपने आगे गरम गरम चाय और पकोड़े। दर्शन हो चुके हैं, अब हम पीते हैं चाय, साथ में बढ़िया बढ़िया पकोड़े। देखो वैसे तो पकोड़े बाहर बैठ के खाने का मजा था, पर बाहर चल रही है बहुत तेज़ हवाएं, चाय हो जाएगी मिनटों में ठंडी। भाई इसलिए हम यहाँ बैठे हैं ताकि यहाँ पे चाय ठंडी ना हो हमारी। गर्मा गर्म पकोड़े और साथ में चाय, मौसम ठंडा ठंडी हवाएं चल रही हैं, मज़ा ही अलग है। A few moments later. ये चाय पकोड़े खा के 80 रुपये में काम टनाटन हो गया। मौसम ठंडा है, यहाँ पे जैकेट पहन रखी है हमने। ओहो हो, ब्यूटीफुल एंड एडवेंचरस। देखो ये चीड़ के पेड़ पे लगता है, चिनट्टू बोलते हैं इसको। ये एक तरह का होता है फ्रूट टाइप का कुछ ना, चिलगोजे होते हैं इसके अंदर। ये पगडंडियाँ जाती हुई बड़ी अच्छी लगती हैं पैदल चलते हुए। यहाँ सब जगह ऐसे ही है, जो रास्ते जा रहे हैं गाँव में छोटे, तो ये पगडंडियाँ बड़ी अच्छी लगती है।
इन पगडंडियों पे चलते जाएंगे तो नीचे जहाँ से हम आए थे 2-3 किलोमीटर बाद नीचे रोड आ जाएगा। ये क्या कर रहा है? मिस हो गया नीचे कोई बैठा उसके लग जाएगा फिर। हल्के वाला मार। हवा से हो रहा है इधर तो। हाँ हवा से उड़ रहा है, बहाने बना रहा है, निशाना लग नहीं रहा, बहाने बना रहा है। ये चाचा की बारी। ऊपर से हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। तुम नीचे आ तो रहे हो, मैं ऊपर पे जा रहा हूँ, वापस जहाँ पे बाइक खड़ी करी है। और ये देखो, ये चलते चलते पगडंडियों पे रास्ते में ये मिल गई महादेव की मूर्ति। ये देखो, ये बहुत दूर खड़े हैं ऊपर। और ये लोकेशन देखो हम कहाँ खड़े हैं। सुंदर और डेंजरस। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि तेज़ हवा भी आएगी तो भी। ये देखो, ये पहाड़ ऐसा लगता है डिसने वाला है। ये देखो, ये 2 पत्थर दिख रहे हैं, ये वाले इतने बड़े बड़े। ये ऐसा लग रहा है यहाँ से ये 2 स्लाइड होके खुल जाएंगे, इसके अंदर से निकलेगा बड़े वाला डायनासोर उड़ने वाला। चलो फिलहाल अभी आज यहीं बैठ के चिल करते हैं। आ जाओ जल्दी, इधर आ जाओ, हमको आ जाओ। यहाँ बैठते हैं आमने सामने मस्त। यार मस्त लोकेशन फोटो खींचने के लिए। तो मैं अपने प्यारे दोस्तों के लिए कुछ बात कहना चाहूँगा। ललित, संदीप, दिनेश, विनय। पंकु तो पहुंच गया ऊपर बहुत जल्दी। हल्की हल्की बूंदें स्टार्ट हो गई, हम भी चल रहे हैं ऊपर इन पगडंडियों पे। नीचे हम काफ़ी आ गए, उतर तो गए हम, चढ़ना मुश्किल है। A few hours later. हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। ये क्या हुआ? गमछा भी खुल गया मेरा। लो भाई, फाइनली हम ऊपर तक आ गए हैं, बाइकों तक। सांस चढ़ गए ऊपर चढ़ते चढ़ते। अब चलते हैं यहाँ से वापस। अब ये है बिल्कुल स्टीप डाउनहिल। डाउनहिल में तो आप स्पीड के हिसाब से गियर लगा दो, और मतलब जितनी स्पीड में बाइक चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो गियर होना चाहिए वो लगा दो। जैसे ये काफ़ी स्टीप है तो मैंने दूसरा गियर लगा रखा है, तो ये आराम से लेके जा रही है। ऐसे में न्यूट्रल कभी नहीं करनी चाहिए बाइक या गाड़ी, हमेशा गियर में होनी चाहिए। अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो ऐसे गियर बढ़ा दो। ये ऑल्टो, पहाड़ों की रानी, द लॉर्ड ऑल्टो। देख रहे हो द लॉर्ड ऑल्टो कहाँ तक आ गई है। वैसे आप पहाड़ों में कहीं भी चले जाओ, लद्दाख तक चले जाओ, आपको लॉर्ड ऑल्टो ज़रूर मिलेगी सब जगह, क्योंकि छोटी गाड़ी है, रास्ते छोटे होते हैं पहाड़ों में ज़्यादातर, तो कहीं भी जा सकती है। बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि गाड़ी हल्की है वो। नीचे रोड है, 1 किलोमीटर और रह गया। ये वैन कहाँ खड़ी है? किडनैपिंग वैन। ओह, वो देखो, वो दिख रहा है वहाँ पे रोड। ये दिख रहा है रोड कितना सुंदर। लो भाई, यहाँ से आ गया है रोड। टाइम हो चुका है 4:17। ये कॉर्नरिंग में काफ़ी मज़ा आ रहा है। ज़्यादा स्पीड में नहीं, यहाँ पे एक कांस्टेंट स्पीड में चलते रहो मस्त, आजू बाजू देखते हुए।
देखो पहाड़ों में अगर एंजॉय करना है तो आप थोड़ा सा स्लो ट्रैवल करो, मतलब काम होके चलाओ, रिलैक्स चलाओ, रिलैक्स राइडिंग करो। स्पीड चाहे उसमें ज़्यादा हो जाए लेकिन रिलैक्स राइडिंग करो। उसमें आपको क्या है कि राइड का भी मज़ा आएगा और व्यूज़ भी अच्छे दिखेंगे और सेफ़ तो है ही। तो पहाड़ों में भी यार बाइक काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है, मज़ा आ रहा है चलाने में, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बाकी आपके ऊपर है आप कैसे चलाना चाहते हो। मैंने इको मोड में कर रखी क्योंकि मुझे अभी रिलैक्स राइडिंग करनी है। परफॉर्मेंस राइडिंग आप थोड़ी देर तक ही कर सकते हो। टूर पे अगर आपको 100 पे भी चलना है तो आप रिलैक्स राइडिंग करो, यानी कि 100 पे आप आराम से पहुँचे वो ठीक है। आप जल्दी थकोगे नहीं, आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है। देखो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अगर आपको पहाड़ों में पूरे दिन राइड करनी है, लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो आप जैसा मैं बता रहा था अभी रिलैक्स राइडिंग करो। क्योंकि अगर आप थोड़ी फास्ट राइडिंग करोगे उसमें आपको बाइक लीन ज़्यादा करनी पड़ेगी, कॉर्नरिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उस केस में क्या है कि आपकी बॉडी की एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी बाइक को ऐसे लीन करने में और ऐसे सीधी करने में, मतलब इन सब चीज़ों में। अगर आप रिलैक्स राइडिंग कर रहे हो तो आपका जो बॉडी की एनर्जी है वो कम यूज़ होगी और आप एक रिलैक्स तरीके से राइड कर रहे हो, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे और मेंटल और फिज़िकल फटीग भी कम होगा। जब आप अग्रेसिव राइडिंग कर रहे हो तो आपके बॉडी के साथ साथ आपका माइंड भी जो है वो भी थकता है, क्योंकि आपके माइंड को जल्दी चीज़ें प्रोसेस करनी होती है। हमारा माइंड एक CPU की तरह है, तो माइंड को जल्दी फास्ट प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, एक्शंस आपको जल्दी लेने पड़ेंगे, जिसके चक्कर में आपका माइंड और बॉडी दोनों जल्दी थकते हैं। और थका होने के बाद जो है ना राइड थोड़ी आपकी रिस्की भी हो जाती है। हालांकि जैसे आप पूरे दिन राइड कर रहे हो, आप मेंटली थक गए हो और फिज़िकली भी आप थक गए हो, और फिर भी हम डे एंड तक राइड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि बॉडी और माइंड दोनों थक चुके हैं, थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो रिलैक्स राइडिंग करो, पूरे दिन आपको राइड करनी है। और ट्रैवलिंग के टाइम पे यार एक्सप्लोर ज़्यादा करो, कि रश मत करो कि हमें वहाँ पहुँचना है, ये कवर करना है, वो कवर करना है। जैसे हम सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं तो हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए हमने लॉन्ग डिस्टेंस कभी रखा ही नहीं। तो इसलिए हम ये विदिन 300 किलोमीटर की रेंज में ही हम आए हैं, 300 के आसपास ही। कि देखो ऑडोमीटर में 340 किलोमीटर हुए हैं ट्रिप 2 के, यानी कि जो घर से पेट्रोल पंप से घर से मैंने की दिल्ली से जो रीसेट करी थी चलने से पहले। तो टाइम कम है तो डिस्टेंस भी शॉर्ट रखो, एक्सप्लोर ज़्यादा करो, फील ज़्यादा करो। हम ज़िंदगी में भागा दौड़ी में टाइम ज़्यादा निकाल देते हैं। अब जैसे अभी पीछे लोकेशन पे जहाँ पे हम बैठे थे वहाँ पे हम काफ़ी देर बैठे, मतलब नेचर को फील करो, दूर दूर तक देखो, पहाड़ों में आराम से बैठो, टाइम बिताओ, वक्त बिताओ। बहुत जल्दी सब कुछ चला जाता है तो वो मुझे तो अच्छा लगता नहीं है। बाकी डिपेंड करता है, कई बार डिस्टेंस कवर करना है, जैसे एक डेस्टिनेशन पे जाना है, वहाँ जाके एक्सप्लोर करना है, तो ऐसा भी होता है कि लोग, जैसे पिछली बार किन्नौर वाले ट्रिप में क्या था कि हमें शिमला वाला जो एरिया है उसमें हमें कुछ एक्सप्लोर नहीं करना था, वहाँ पे हम काफ़ी बार जा चुके हैं, तो इसलिए वो पार्ट हमें जल्दी कवर करना था ताकि हम किन्नौर वाला डे जो है वो ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, उसको हम स्लो ट्रैवल कर सकें। तो वो एक अलग फैक्टर है। लो जी, यहाँ पे हम आगे, जहाँ पे हमने होम स्टे पे हम रात को रुके थे, यहाँ पे हमने बैग वगैरह अपना रखा हुआ है, अभी उठाया नहीं है। तो ये मडगार्ड मैंने इसमें लगाया था ट्रिप पे आने से जस्ट पहले, क्योंकि बारिश का टाइम है, चींटे ऊपर पड़ते थे इसमें। ये टायर आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा। पिलियन को छोड़ो, अगर ये बिना टायर अगर के स्टॉक कंडीशन में, ये राइडर को भी गंदा कर देती है, पूरी पीछे से शर्ट गंदी कर देगी। तो इसलिए मैंने ये लगाया, यूनिवर्सल है ये, अमेज़ॉन से मंगाया था मैंने। क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है, मतलब फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है, जल्दी से टूटेगा नहीं, और ये ऐसा लग नहीं रहा कि ये अलग से है, यूनिवर्सल है, ठीक लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बाइक का ही है। लो जी, अपना बैग रेडी हो गया। चलो भाई, लगा दे गुरिल्ले पे बैग, लाद रहा है इस पे। गुरिल्ले पे बैग लाद दो। ये बोल रही है मत जा। ये बोल रही है मत जा आज, अरे एक दिन और रुक जा। चलो बाय बाय। चलो जी, बाइक लोडेड हो गई है, चलते हैं अब। टाइम हो गया है शाम के 5:30। तो अब ऐसे ही चिल करते हुए रास्ते में एंजॉय करते हुए, रुकते रुकते जो जगह अच्छी लगी वहाँ रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, और ऐसे ही मौज काटते हुए हम निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ।
और ये देखो बंदर कैसे भागता भागता बीच में आ गया। हाँ, तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो भी आप वीडियो में नीचे कमेंट करो। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड और बाइक से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पे आती रहेंगी, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लो। तो बस इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।